बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक सीखें गणित की इकाई 14 वृत्त के अंतर्गत वृत्त की अवधारणा के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्रकार की सहायता से पेंसिल इस प्रकार घुमाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रकार की नोक एक बिंदु पर स्थिर है, जबकि पेंसिल उस बिंदु के चारों ओर घूमती है और इस प्रकार वृत्त का निर्माण होता है, जो समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, OA वृत्त की त्रिज्या है तथा AB वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास सदैव केंद्र से होकर जाता है। वृत्त का व्यास सदैव त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। चित्र के अनुसार AB बराबर 2 गुणे AO या 2 गुणे OB होगा। यहाँ AO व OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बच्चों, यहाँ वृत्ताकार घेरा की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। बच्चों, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। यहाँ PQ वृत्त की जीवा है। बच्चों, व्यास भी वृत्त की जीवा हो सकती है, क्योंकि यह भी वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से बनी है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लेकिन वृत्त की प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है, क्योंकि वृत्त की प्रत्येक जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। चित्र में PQ जीवा है, व्यास नहीं है, क्योंकि PQ रेखाखंड केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। बच्चों, वृत्त के अंदर का भाग वृत्त का अंतःक्षेत्र तथा बाहर का भाग वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। यहाँ चित्र में बिंदु A, B, P व Q वृत्त के अंतःक्षेत्र में स्थित बिंदु हैं, जबकि बिंदु X, Y, T व S वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु हैं। बच्चों, अब हम चाप के बारे में जानेंगे। किसी त्रिज्या की माप लेकर O को केंद्र मानकर A से B तक पेंसिल की नोक को घुमाएं। प्राप्त वक्र को वृत्त का चाप कहते हैं। इस प्रकार चाप उस वृत्त का ही एक भाग है, जिसे बिंदुवार वक्र द्वारा पूरा किया गया है। यहाँ OA वृत्त की त्रिज्या है तथा चाप AB की भी त्रिज्या OA ही है। वृत्त के चाप AB को हम इस प्रकार से लिखकर प्रदर्शित करते हैं। अब हम लघु चाप व दीर्घ चाप के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले किसी भी त्रिज्या की माप लेकर एक वृत्त खींचेंगे। अब वृत्त पर कोई 2 बिंदु B व C इस प्रकार लेंगे कि इनसे मिलाकर खींची गई जीवा BC केंद्र A से होकर ना जाए। इस प्रकार वृत्त 2 भाग में विभाजित हो गया। वृत्त के दोनों भाग वृत्त के चाप कहलाते हैं। बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। यहाँ चित्र में चाप BEC दीर्घ चाप है, जबकि चाप BDC लघु चाप है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने वृत्त के अंतर्गत केंद्र, त्रिज्या, व्यास, वृत्त का बाह्य क्षेत्र व अंतः क्षेत्र, जीवा, चाप, लघु चाप व दीर्घ चाप के बारे में जाना। बच्चों, अब अभ्यास हेतु आप निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।